हम हैं नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में इस वक्त हम रुख करेंगे एक अहम खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में बस अब 24 घंटे का ही समय बाकी रह गया है। हालांकि सभी एग्जिट पोल इस चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। यानी 15 साल से विपक्ष में रही बीजेपी को इस बार सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, और वो भी अपने बूते पर। जी हां, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर सरकार बनती है तो आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, बीजेपी नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम आगे चल रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। साफ है, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। और जब पंकजा मुंडे ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया है। पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिली तो वो पीछे नहीं हटेंगी। I'm one of the mass leaders now, upcoming mass leaders, I must say. So people from Maharashtra would react in a manner whenever I go to public meetings and meet them. So they wanted to see my dad as CM, so they are saying that you should be taking up and you should be becoming maybe next CM of Maharashtra. It's their demand, but I don't know, whatever party decides, I will agree with it. और इसी मसले पर हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से खास बातचीत की। आप राज्य की बात करें, जिस तरह आप लोग सत्ता के काफी करीब दिखाई दे रहे, 5 बड़े मजबूत उम्मीदवार सीएम पद के लिए दिखाई दे रहे। देवेंद्र फडणवीस सबसे रेस में ज्यादा आगे दिखाई दे रहे। आप भी एक मजबूत उम्मीदवार है, क्या आप उनके लिए कुर्बानी देंगे? सत्ता ऐसा विषय कहीं नहीं है। हम 5 लोग मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले हैं। मोदी जी ने जो अपने भाषणों में महाराष्ट्र की जनता को शब्द दिया है, जो जुबान दी है, उसको सच करना है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को जो बातें कही है वो हमको सच करनी है, और ऐसे आगे के 5 साल हम सबको मेहनत करनी है, ये हमारे दिमाग में है, और वो मेहनत करने की तैयारी हमारी है। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब क्या देखा जाए, क्योंकि अगर सीएम रेस की बात करें तो हर कोई यहां पर अपना अपना नाम लेता हुआ, खुद अगर हम पंकजा मुंडे की यहां पर बात करें तो पंकजा मुंडे की इस बात को किस तरह से देखें? क्या पार्टी भी यही सोचती है? देखिए, पार्टी तो फिलहाल जो है देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का और आरएसएस, देवेंद्र फडणवीस को नाम को लेकर लगभग उनमें सहमति बन गई है। बावजूद इसके जो बाकी 4 उम्मीदवार हैं, पंकजा वो अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। पंकजा मुंडे का ये बयान कहीं ना कहीं वो जो सेंटिमेंट है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े मास लीडर गोपीनाथ मुंडे थे, और महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती तो अगर गोपीनाथ मुंडे आज जिंदा होते तो सबसे बड़ा नाम वही होते। तो उन्हीं की हैसियत का जो है लाभ उठाने की कोशिश जो है फिलहाल पंकजा मुंडे कर रही है। बावजूद इसके वो सीधे अपने नाम को नहीं कर रही होगी। जनता चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, जनता ये चाहती है। उसी तरफ दूसरी तरफ एक तरफ खड़से तो उन्होंने 2 महीने पहले ही दावेदारी ठोक दी थी कि मैं सबसे बड़ा सीनियर लीडर हूं, और कहीं ना कहीं ये बात उनके पक्ष में भी जाती कि 30 साल से ज्यादा की राजनीति का अनुभव उन्हें है। नेता विपक्ष थे महाराष्ट्र विधानसभा में, तो वो भी चाहते हैं। और जहां तक बात करें वो मराठी ब्राह्मण, बिल्कुल जहां तक बात करें दिनेश देवेंद्र फडणवीस की, तो वो मराठी ब्राह्मण है, और बीजेपी को जहां तक इस बात करें इस समुदाय से तो जबरदस्त समर्थन भी मिलता रहा है। ऐसे में उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है, तो किस तरह से देखा जाए? लेकिन जहां तक अगर बात करें जो बीजेपी है, जाहिर तौर पर उन पर दांव खेलना चाहेगी, लेकिन मंत्री पद की जहां तक बात करें तो उस अनुभव की कमी है, तो क्या ये भी देखा जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे मराठी ब्राह्मण उतने बड़ी संख्या में नहीं है अब तक। या फिर ओबीसी नेता या फिर मराठा नेताओं ने अब तक हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में डोमिनेट किया है। फडणवीस के नाम पर यही लोग, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा है, और ये चीज शायद उनके पक्ष में ना जाए, और जिसको देखते हुए अन्य जो मराठा नेता विनोद तावड़े हो गए, मुनगंटीवार हो, या फिर पंकजा मुंडे जो ओबीसी के बड़ी नेता है, तो वो उसको बैन कर रही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा नेताओं की उतनी पैठ अब तक नहीं रही है, ना उन्हें उतना अब तक बड़ा पद दिया गया है, और शायद इसी विषयों को लेकर बाकी जो नेता है फडणवीस के अलावा वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखा
देखना होगा कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। और अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से अपने आप भी यहाँ पर पंकजा मुंडे बोलती हुई नजर आई हैं कि अगर उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाती है तो वो इससे पीछे हटने वाली नहीं है। शुक्रिया करना चाहेंगे दिनेश मौर्य का। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की जिस तरह से बात चल रही थी, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, साफ सुथरी छवि वाले पार्टी का युवा चेहरा है, नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद करते हैं, संघ की भी वो पसंद है, लेकिन दिक्कत सिर्फ यह है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। वहीं एकनाथ खड़से की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष रहे एकनाथ खड़से की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। उत्तरी महाराष्ट्र में उनकी पकड़ भी अच्छी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या है। और इस वक्त एकनाथ खड़से खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एकनाथ खड़से जी, क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में अभी जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं उससे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले क्रमांक की पार्टी हो, और कुछ सर्वे में तो ये बताया कि हम अकेले के बल पर यहाँ बहुमत पर सत्ता में आएंगे। और नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं अब आने वाले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनसे बात कर रही हूँ? देखिए, जब पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा तो हम करेंगे। हम तो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का आदेश आएगा मुख्यमंत्री बनो तो बने, कार्यकर्ता बन के काम करो तो वैसे करेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर एकनाथ जी, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि आपके जो बाकी पार्टी के और जो हैं वो भी यहाँ पर सामने अपनी दावेदारी पेश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम पंकजा मुंडे की बात करें तो वो भी यही बात कहती हुई नजर आ रही हैं। दावेदारी किसी की भी नहीं है, सभी का यही कहना है। हम लोगों में कोई ऐसा ये नहीं है, पर पार्टी जैसा तय करेगी वो निर्णय का हम अमल करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। सभी जो है, आज आप नाम ले रहे चारों पांचों का, कभी पंकजा का हो, कभी देवेंद्र का हो, कभी मेरा हो, कभी सुधीर बाबू का हो, विनोद जी का हो, कोई भी हो, जो भी आएगा। और भी कोई आया और पार्टी ने बताया नहीं, हम यही कह रहे हैं ना कि आप इसको क्लियर कर दीजिए, फिर हम वही एक नाम चलाएंगे। ऐसा क्लियर करना हमारे हाथ में तो नहीं है, वो तो पार्लियामेंट बोर्ड के हाथ में है। तो पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय लेगा और हमारे विधानसभा सदस्य जो चुन के आए हुए वो उस पर आएंगे, तो वही उस पर बताएंगे कि पक्का नाम कौन सा है। जहाँ तक पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय नहीं होता तो ये तो चर्चा ही चलती है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे एकनाथ खड़से जी का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। लेकिन कल अब जब नतीजे आ जाएंगे, हालांकि जो पोस्ट पोल सर्वे की हम जिस तरह से बात, जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जो खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर वो अब यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरह से 3-4 नाम जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि सबसे आगे जो रेस में चल रहा है वो नाम चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से जिनसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हालांकि पत्ते खोलते हुए वो यहाँ पर नजर नहीं आए। पंकजा मुंडे की हम जहां तक बात करें तो वो खुद अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी वो उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी देती है तो वो पीछे नहीं हटेंगी।